ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 14वां अध्याय भवाटवी का वर्णन। श्लोक संख्या कौन सी है? 41। श्लोक संख्या 41 गद्य में है। कर्मवल्लीम अवलंब्य ततः आपदः कथंचित नरकात् विमुक्तः पुनः अपि एवं संसार अध्वनि वर्तमानः नरलोकस अर्थम उपयाति एवं उपरि गतः अपि। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। सकाम कर्म रूपी लता की शरण स्वीकार कर लेने पर बद्ध जीव अपने पवित्र कार्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त हो सकता है और उस तरह नारकीय स्थिति से उसे मुक्ति मिल सकती है, किंतु वह दुर्भाग्यवश वहां रह नहीं पाता। अपने पवित्र कार्यों का फल भोगने के बाद उसे निम्न लोकों में लौटना पड़ता है। इस प्रकार वह निरंतर ऊपर और नीचे आता जाता रहता है। तात्पर्य। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु का कथन है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत लाखों वर्षों तक भ्रमण करते रहने पर भी किसी को भौतिक जगत के पथ से तब तक छुटकारा नहीं मिल पाता जब तक उसे किसी विशुद्ध भक्त के चरणारविंद में शरण नहीं प्राप्त हो जाती। जिस प्रकार एक वानर वटवृक्ष की एक शाखा का आश्रय पाकर आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार यह बद्ध जीव अपने जीवन के असली अर्थ को जाने बिना सकाम कर्म रूपी कर्मकांड का आश्रय लेता है। कभी कभी वह इन कार्यों के द्वारा स्वर्ग तक पहुंच जाता है, तो कभी वह फिर से पृथ्वी पर नीचे आ जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका वर्णन ब्रह्मांड भ्रमिते कहकर किया है। किंतु यदि श्री कृष्ण की कृपा से कोई भाग्यवान जीव गुरु की शरण प्राप्त करता है, तो उसे श्री भगवान की भक्ति करने की विधि का पता चल जाता है। इस प्रकार वह इस भौतिक जगत के आवागमन चक्र से छूटने की युक्ति जान पाता है। इसलिए वेदों का आदेश है, यह आदेश है कि गुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए। वेदों की घोषणा है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत मुंडकोपनिषद। इसी प्रकार भगवद गीता में श्री भगवान का उपदेश है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। सद्गुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम, विनम्र जिज्ञासा और निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उस तत्व को जान। वे तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तेरे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में इस प्रकार का उपदेश है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। सच्चा सुख प्राप्त करने के आकांक्षी व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु की खोज करे और दीक्षा के द्वारा उसकी शरण प्राप्त करे। उसके गुरु में
यह विशिष्टता होना चाहिए कि उसने धर्म ग्रंथों के सार को सावधानी पूर्वक अनुभव कर लिया हो और वह अन्य लोगों को भी उसकी प्रतीति करा सके। ऐसे महान पुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक विचारों को त्याग कर श्री भगवान की शरण प्राप्त कर ली है, प्रामाणिक गुरु माने जाने चाहिए। इसी प्रकार एक महान वैष्णव श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उपदेश है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादः। गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया था, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यह परम आवश्यक है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत तक आए, अतः वह शुद्ध भक्त की शरण में जाए। इस प्रकार से भव बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पंच तत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मंगलाचरण में एक श्लोक ऊपर एक नीचे ऊपर ऐसे होता है। आप एक जगह नाम
कौन सा? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। ये ऊपर है कि नीचे है? आप कृष्ण प्रेम कृष्णाय, हाँ कृष्ण चैतन्य नहीं है वो, कृष्ण चैतन्य, क्योंकि अगली बार, इसलिए सब लोग वैसे ही बोलते हैं। एक बार शुरू कर लिया किसी ने बोलना, सबको फिर वो आदत लग जाती है। कृष्ण चैतन्य नहीं है ना, फिर से बोलो। धन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। फिर पंच तत्व, फिर उसके बाद कौन सा है? पंच तत्वात्मकम कृष्णम कृष्ण रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। हाँ, कृष्ण चैतन्य नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, वैसे कोई कड़ा नियम नहीं है, फिर भी एक प्रथा। हरे कृष्णा। भवाटवी का वर्णन, सकाम कर्म की चर्चा हो रही है कि जब व्यक्ति अपने कर्मों के फलों से आसक्त रहता है तो कभी वो पुण्य कार्य करता है, कभी पाप कार्य करता है। और ये दुनिया की रीत ही ऐसी है, सृष्टि ऐसी हुई है कि कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो केवल पुण्य कर सकता है। जाने अनजाने में पाप तो हो ही जाएंगे। इसलिए प्रायश्चित की विधि बताई गई थी, क्योंकि जाने अनजाने में कभी कभी हम पाप कर लेते हैं। जैसे सड़क पे चल रहे हैं और चींटियों के ऊपर चल गए, कीड़ों को हमारे पैरों के तले हमने कुचला दिया, तो ऐसे कभी कभी हो जाता है। इसको पंचसूना कहते हैं। किसी को पता है पंचसूना क्या है? श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि ऐसे 5 प्रकार के कार्य हैं जो जाने अनजाने में हम कर देते हैं, जो पाप है हमारे दैनिक जीवन में भी। पहली बात है, हम जब झाड़ू लगा रहे होते हैं, उसमें से कई कीड़े आदि तो उनकी मृत्यु हो ही जाती है। दूसरी बात, जब पानी उबाल रहे होते हैं तो ऐसे कई कार्य होते हैं जहाँ पे बिना जाने हुए भी, बिना इच्छा किए हुए भी हम पाप कर बैठते हैं। तो जानबूझकर जो करते हैं वो तो बात दूसरी है, लेकिन बिना जाने, बिना इच्छा किए हुए भी अपने हाथों से कई बार पाप हो जाते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति जितना कितना भी पुण्यवान क्यों न हो, उसके हाथ से पाप होकर ही रहेंगे। दुनिया है ही ऐसे। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने पाप बिल्कुल नहीं किए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि साधारणतः लोगों को ये पता नहीं होता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। कभी कभी पुण्य को पाप समझ बैठते हैं, पाप को पुण्य समझ बैठते हैं। तो जो लोग अज्ञानी हैं, उनको पता नहीं है दोनों में अंतर क्या है, वो तो पाप और पुण्य दोनों करते ही हैं। परंतु जो ज्ञानी है, जो पुण्यवान है, वो लोग भी पाप करते हैं, जाने अनजाने में और कभी कभी जानबूझकर भी। तो इसलिए यहाँ प्रायश्चित की पद्धति कर्मकांड में दी गई है। प्रायश्चित की पद्धति क्या होती है कि हम किसी विशेष प्रकार के पाप के लिए विशेष प्रकार से उसका प्रतिकार करने का प्रयास करते हैं। कोई उपाय, कोई पर्याय ढूंढते हैं उसके लिए, उस पाप के प्रभाव को समाप्त करने के लिए।
कभी कभी हमें पता नहीं होता है, इसलिए ऐसे प्रायश्चित कर्म करने से हम इन पापों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। ये उद्देश्य होता है प्रायश्चित कर्म का। परंतु जैसे कि परीक्षित महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में कि ये कर्मकांड और प्रायश्चित की विधि वास्तव में लाभदायक नहीं है, और इसको वो कुंजर शौच कहते हैं। कुंजर शौच अर्थात एक हाथी का स्नान। आप जानते हैं कि जब हाथी नदी में या सरोवर में जाके स्नान करता है तो बाहर आके तुरंत मिट्टी में लौटने लगता है। तो फिर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्नान करने का लाभ क्या हुआ? जब आके तुरंत ही मिट्टी में लेट जाता है तो फिर स्नान करने का लाभ समाप्त हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति प्रायश्चित कर रहा है और फिर से जाके वो पाप करता है, भले जानबूझकर करे, भले अनजान अवस्था में करे, परंतु पाप तो उसके ऊपर लग ही जाते हैं। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित की परीक्षा ले रहे होते हैं, जब राजा परीक्षित पूछते हैं कि जीवन का ध्येय क्या है और उसके लिए साधन क्या है, तो जब परीक्षित महाराज कर्मकांड और प्रायश्चित की बात करते हैं तो राजा परीक्षित जो एक अच्छे छात्र हैं, अच्छे शिष्य और विद्यार्थी हैं, वो समझ लेते हैं कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षा ले रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम सकाम कर्म में लग गए तो फिर सदैव पाप और पुण्य के चक्र में अटक जाएंगे। सकाम कर्म का अर्थ क्या होता है? कोई बताएंगे? सकाम कर्म, हाँ, फल की इच्छा से कोई काम करना। जैसे हम किसी की यहाँ नौकरी करते हैं, तो यदि मालिक कहे कि हम आपको आज से तनख्वाह नहीं देंगे, आप ऐसे ही आके यहाँ पे नौकरी करो, तो कोई करेगा? नहीं करेगा। तो यह है एक सकाम कर्म, परंतु ये जीने के लिए आवश्यक है, नहीं तो हम भरण पोषण कैसे हो पाएगा। परंतु धार्मिक जीवन में भी यदि कोई व्यक्ति कोई भगवान की पूजा करता है, देवताओं की पूजा उपासना करता है, इस दृष्टि से, इस उद्देश्य से कि मुझे भोग प्राप्त हो जाए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, कुछ कष्टों से मुझे मुक्ति मिल जाए, तो जब ऐसे इस उद्देश्य से कोई धार्मिक क्रियाओं को करता है तो ऐसे कार्यों को सकाम कर्म कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सरल भाषा में कहा जाए तो जब हम धर्म का प्रयोग या अधर्म का प्रयोग भी करते हैं हमारे किसी भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो फिर वो सकाम कर्म कहलाता है। सकाम कर्म 2 तरह के होते हैं, एक है पाप, दूसरे हैं पुण्य। परंतु ये पाप और पुण्य जोड़ी है, इस संसार में इनको अलग नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने पहले कहा, जो पुण्य करता है पुण्यवान व्यक्ति भी है, परंतु पाप उसके हाथ से आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायश्चित विधि बताई गई थी। परंतु राजा परीक्षित तो बहुत बुद्धिमान हैं, भगवान के भक्त हैं, तो वो कहते हैं कि ये कैसे एक शाश्वत उपाय हो सकता है। ये कुंजर शौच, हाथी का स्नान हो गया, हम स्नान करते हैं फिर से मिट्टी में लौटते हैं, हम पाप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करके उस पाप के फल से मुक्त हो जाते हैं,
फिर से पाप करते हैं, फिर से प्रायश्चित करते हैं। तो ऐसे जो चक्र होता है पाप और प्रायश्चित का, इसका क्या अर्थ है? इसका कोई लाभ नहीं है। तो शुकदेव गोस्वामी फिर आगे चल के बताते हैं ज्ञान मार्ग का पथ। फिर आगे चल के जब भक्ति मार्ग का पथ बतलाते हैं शुकदेव गोस्वामी, तब राजा परीक्षित कहते हैं हाँ सही है, यही सही है। क्योंकि भक्ति मार्ग और अन्य मार्गों में अंतर ये है कि भक्ति मार्ग में न केवल पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है वही नष्ट हो जाती है। ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, इसमें पापों के फल हम नष्ट करा सकते हैं प्रायश्चित विधि आदि से, परंतु पाप करने की प्रवृत्ति नहीं चली जाती है, इसलिए व्यक्ति बार बार पाप करता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाए तो फिर न केवल पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसका हृदय इतना शुद्ध हो जाता है कि पाप करने की प्रवृत्ति वो भी समाप्त हो जाती है। इसलिए एक शाश्वत उपाय यदि हमें चाहिए हमारे बंधन के लिए, हमारे कष्टों के लिए, तो हमें भक्ति मार्ग को ही स्वीकार करना है। ये श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष है। तो राजा परीक्षित जैसे ही हर एक व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए। राजा परीक्षित की विवेक बुद्धि देखिए कितनी तीव्र थी। शुकदेव गोस्वामी ने इतनी बार परीक्षा ली, फिर भी परीक्षा में वो सफल हो गए। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि ये दुनिया द्वंद्वों की दुनिया है। भगवत गीता का कौन सा श्लोक बता सकते हैं द्वंद्वों के बारे में? इसमें द्वंद्व हैं। हाँ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व दैवम पापम अवाप्स्यसि। तो इसका अर्थ समझाइए। सुख और दुख में समान रहते हुए, सुख और दुख में समान रहते हुए, लाभ और हानि में, लाभ और हानि में भी स्थिर रहते हुए, अपने कर्तव्यों को करते रहो, अपने कर्तव्यों को करते रहना। इससे हम भागीदार नहीं बनेंगे। इससे पाप के भागीदार हम नहीं बनेंगे। तो भगवान ने इस सृष्टि की रचना ही इस प्रकार से की है कि यहाँ सतत द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है। ये दुनिया ही द्वंद्वों की दुनिया है। सुख और दुख, गर्मी और ठंडी, बाढ़ और अकाल, प्रेम और घृणा, यश अपयश, जय हार, तो ये द्वंद्व चलते रहते हैं। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों में रहते हुए समदृष्टि समभाव को रखता है, वही मात्र इस कर्म बंधन से, पाप पुण्य के बंधन से, चक्र से मुक्त हो सकता है। तो द्वंद्वों की दुनिया है, ये कहाँ बताया गया? और द्वंद्व शब्द का प्रयोग किसी भगवत गीता के श्लोक, हाँ, येषाम त्वन्तगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। तो इसका अर्थ समझाइए। वो व्यक्ति दृढ़ता के साथ मेरा भक्ति कर सकता है, जो व्यक्ति दृढ़ता से मेरी भक्ति करता है, जो पापों से मुक्त हो चुका है, जो पापों से मुक्त हो चुका है, तो पुण्य कर्मों को कर रहा है। पुण्य कर्मों को कर रहा है। तो द्वंद्व कहाँ आया?
द्वंद्व शब्द द्वंद्वों से मुक्त हो जाए। जो द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, तो ये द्वंद्वों से मुक्त होना ये बहुत आवश्यक है। यदि हम, क्योंकि द्वंद्व इस प्रकार से होते हैं कि हमें दोनों चीजें नहीं चाहिए, हमें सुख और दुख दोनों नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। उसी प्रकार से ठंडी और गर्मी, किसी भी एक परिस्थिति में हमें ठंडी चाहिए या गर्मी? गर्मी में हमें ठंडी चाहिए, ठंडी में हमें गर्मी चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से ये द्वंद्वों में रहते हुए हम किसी एक चीज को चाहते हैं, दूसरी चीज को नकारते हैं, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। जो हमारी इंद्रियों को प्रसन्न करता है वो हम स्वीकार करते हैं, जो इंद्रियों को कष्ट देता है उसे हम नहीं चाहते हैं। तो हमारे सारे कर्म इन दो चीजों पर ही आधारित होते हैं। सकाम कर्म क्या होता है? जब जो इंद्रियों के लिए, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो कार्य हैं उनको हम करना चाहते हैं या करते हैं, और जो इंद्रियों को असंतुष्ट करेंगे उन कार्यों से हम, उन घटनाओं से, उन अनुभवों से हम दूर होना चाहते हैं। तो ये दो प्रकार के कार्य हम करते हैं, इसको सकाम कर्म कहते हैं। किसी भौतिक चीज के प्राप्ति के लिए कार्य करना और किसी ऐसे भौतिक कार्य से या अनुभव से दूर रहना जो कि हमें कष्ट देता है, तो ये दोनों सकाम कर्म है। इसका अर्थ है कि हम हमारे कर्मों के फलों से आसक्त होते हैं। इसलिए भक्ति योग में आने से पहले भी कम से कम कर्म योग होना चाहिए। तो एक ऐसा श्लोक है भगवत गीता में जिसको कि साधारणतः लोग भारत में भगवत गीता का सार मानते हैं, परंतु ये सार नहीं है। कौन सा है वो श्लोक? देखिए, आप सब जानते हैं, हम सब साथ में बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो स्वकर्मणि। इस श्लोक का अर्थ कौन बता सकते हैं? बताइए। 4 भाग हैं इस श्लोक के, 4 पाद हैं। हाँ, कर्मणि एव अधिकारस्ति, हमको कर्म करने के ही अधिकार है। कर्म करने के अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, और फल के लिए, फल के हमको अधिकार नहीं है। हमें अधिकार किस चीज पर है? कर्म करने का। कर्म करने का अधिकार है, परंतु दूसरी बात, कर्मों के फल को भोगने का अधिकार नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात। फिर तीसरी बात, माँ कर्म फल हेतु, माँ कर्म फल हेतु भू। कभी भी अपने कर्म फलों के कारण मत बनिए। हाँ, अपने आप को कर्मों के फलों के कारण मत समझना। देखो, मैंने इतना अच्छा प्रचार किया और ये सब लोग भक्त बन गए, मेरी वजह से बन गए। या कोई भी कार्य हम करते हैं, जो कार्य करते हैं तो उस कार्य के फल के कारण अपने आप को नहीं समझो। माँ कर्म फल हेतुर्भुर। फिर माते संगोक से अकर्मणि, माते संगः अस्तु अकर्मणि, अर्थात कर्म न करने से कभी आसक्त मत रहिए। कर्म न करने से भी आसक्त न होना। जो व्यक्ति कर्म न करने से आसक्त हो सकता है? डर की वजह से, आलस की वजह से। डर की वजह से, आलस। बहुत अच्छा। डर या आलस, डर किस बात का हो सकता है?
फिर फल गलत फल मिल जाएंगे। हाँ, हम कर्म करेंगे, हो सकता है कुछ गलत फल मिल जाए, वो हमको दुख भोगना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम कर्म ही नहीं करेंगे। कभी कभी व्यक्ति गलत प्रकार का भोजन ले लेता है और उसको पेट में बीमारी हो जाती है, तो वो सोचेगा कि भोजन लेने से पेट में बीमारी हो गई, इसलिए भोजन लेना ही मैं बंद कर दूंगा। क्या ऐसे संभव है? उसको क्या देखना चाहिए? भोजन तो लेना है, लेकिन सही प्रकार का करना है। वो नहीं कह सकता कि मुझे भोजन मेरे दुख का कारण है तो मैं भोजन ही नहीं लूंगा, क्योंकि गलत प्रकार का भोजन जो है वो तुम्हारे दुखों का कारण है। ठीक उसी प्रकार से हम गलत प्रकार के कार्य करते हैं और गलत प्रकार के कार्य करने के कारण हमें दुख मिलता है, और फिर हम सोचते हैं कि दुख से बचने के लिए कर्म ही न करें हम, परंतु यह भी संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु अतिष्ठ कर्मकृत। क्या अर्थ इसका? एक क्षण भी हम एक क्षण के लिए भी हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम पत्थर नहीं है। तो इसलिए कर्म नहीं करना ये हमारे लिए कोई उपाय नहीं है, कर्म करना ही है। तो हम सोचेंगे ठीक है, हम पाप कार्य नहीं करेंगे, केवल पुण्य करेंगे, तो केवल सुख 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 मिलता जाएगा। परंतु वो नहीं है। जैसे हमने पहले बताया, पुण्य करते 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 जाने अनजाने में पाप हो ही जाएंगे भौतिक जगत में रहते हुए, इसलिए उनका फल भी भुगतना ही पड़ेगा। जो पुण्य करता है उसको ऊपरी लोकों की प्राप्ति होती है, जो पाप करता है उसको निम्न श्रेणी की जो लोक हैं वो प्राप्त होते हैं। पुण्य करने वाले स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः। पुण्य कृतान लोकान, ये जो लोक है स्वर्ग लोक आदि, उन लोगों को, उन ग्रहों को ऐसे लोग प्राप्त करते हैं जो कि पुण्य कृतान, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं। अधोगच्छन्ति तामसा, तो जो तमोगुण में है, जो बहुत पाप आदि करते हैं, वो निम्न श्रेणी की योनियों में या निम्न श्रेणी के लोकों में प्रविष्ट होते हैं। तो यदि कोई सोचे कि मैं केवल सुख 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 लूंगा, करूंगा, अनुभव करूंगा, संभव नहीं है। क्योंकि पुण्य करने से भी व्यक्ति जब स्वर्गलोक को प्राप्त होता है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि स्वर्गलोक का भोग समाप्त करने के बाद व्यक्ति को पुनः पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। पुण्य क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो हमें पुनः यहाँ धरती पर आना पड़ेगा। जिस प्रकार से जब किसी व्यक्ति ने पैसे कमाए हुए हैं और पैसे कमा के फिर खूब खर्च करता है भोग करने के लिए, फिर जब पैसे खर्च हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, फिर से नौकरी करनी पड़ती है। तो कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं केवल खर्च करता रहूंगा और पैसे आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, पैसे तो चाहिए, नहीं तो खर्च कैसे करेंगे। तो यदि हमें सुख चाहिए, उसके लिए पुण्य चाहिए। तो पुण्य चाहिए तो पुण्य जैसे कर्म करने चाहिए, परंतु पुण्य के साथ साथ पाप भी करते हैं तो सुख के साथ साथ दुख भी मिलता है। तो स्वर्गलोक में जाके भी हमें फिर से यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बहुत संभल के रहता है और जान लेता है, परीक्षित महाराज की तरह है,
कि ये पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम का कौन सा श्लोक है जिसमें बताया है कि हमें उस चीज के लिए प्राप्ति करनी चाहिए, उस चीज की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए जो संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता है। तो सैव हेतु, हाँ, बहुत अच्छा, बताओ। सैव हेतु प्रयतेत कोविदो तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यतः न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यतः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् दुःखवत् अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गतिः। कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। बहुत अच्छा। तो ये श्लोक कौन कहते हैं? नारद मुनि कहते हैं। और इसका अर्थ समझाइए। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो। कोविद यानी बुद्धिमान व्यक्ति। कोविद अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है या क्या करता है? उस चीज के लिए कार्य करता है, प्रयत्न करता है। तस्य एव प्रयतेत कोविदः। तो जो कोविद है वो तस्य वो इस प्रकार के कार्यों के लिए प्रयत्न करेगा। प्रयतेत कोविदः जो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यतः। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में ऊपर से नीचे तक वो एक वस्तु जो नहीं मिलती, उस वस्तु के लिए वो बहुत अच्छा। तो जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कोविद है, उसको ऐसे चीज के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उपलब्ध नहीं है। चाहे वो ऊपरी लोक हो, मध्य श्रेणी के लोग हों या निम्न श्रेणी के लोग हों, ये उनको नहीं मिलेगा। फिर तल लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखम। इस जगत में ऊपर से नीचे तक सुख और दुख मिलता ही है। इस भौतिक जगत में सुख और दुख अपने आप ही आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः नहीं आगमा पायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। तो ऊपर नीचे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते भी कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसे होता रहेगा। तल लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखम। कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। अर्थात अपने समय के साथ हमारे कर्मों के अनुसार हमको सुख और दुख हाँ, मिलते ही रहेंगे। क्योंकि जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे वैसे सुख और दुख काल के अनुसार हमें मिलते रहेंगे। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग लोक चले गए तो हमें सुख मिलेगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम अमेरिका चले गए तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। क्योंकि कर्मों के फल हमें मिलकर ही रहेंगे जहां भी हम हैं वहां पर। इसलिए वो क्या कह रहे हैं? तस्यैव हेतः न प्रयतेत कोविदो न लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखम। तो जो संपूर्ण सृष्टि में भ्रमण करने के बाद भी जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, जो इस ब्रह्मांड का वस्तु नहीं है, जो इस ब्रह्मांड से परे है, ऐसे वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो वो क्या है? वो क्या है जो यहां संपूर्ण सृष्टि में नहीं मिलेगा, जिसको कि हमें पाना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। तो क्या हम भी भौतिक सृष्टि में रह के, हम भी तो भौतिक सृष्टि में रह रहे हैं ना, हम भी पृथ्वी लोक में रह रहे हैं, तो हम भी तो प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे क्यों कहा गया है कि जो ऊपर से नीचे जाने से नहीं मिलेगा? हम भी तो यहाँ रह रहे हैं, हमको मिल रहा है ना। तो ऐसे क्यों बताया गया है इस श्लोक में? प्रयास सुख और दुख के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए।
नहीं, ऐसे क्यों कहा गया है कि हमें ऐसी चीज के लिए प्राप्त करना चाहिए, की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्राप्त नहीं हो सकता। तो आपने कहा वो चीज कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, परंतु यहाँ पृथ्वी लोक में रहते हुए भी हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। पृथ्वी भी तो ब्रह्मांड का भाग है, तो ऐसे क्यों कहा गया है कि ऐसी चीज के लिए हमें प्रयास करना चाहिए जो संपूर्ण सृष्टि में नहीं पाया जाता। आप समझ रहे हैं प्रश्न को? इसका उत्तर है कि कृष्ण भक्ति इस सृष्टि की वस्तु नहीं है। कृष्ण भक्ति ये संसार से परे है। ये संसार, भक्ति को संसार से कुछ लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल आध्यात्मिक है, अलौकिक है, दिव्य है। इसलिए भौतिक सृष्टि में रहते हुए भी हमें भौतिक सृष्टि की किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये तात्पर्य है इस श्लोक का। परंतु भौतिक सृष्टि में रह के अवश्य उस चीज के लिए प्राप्त करना चाहिए जो इस सृष्टि का नहीं है, जो कि भगवान के धाम से आया है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो ये गोलोक वृंदावन से आया है, ये हरिनाम संकीर्तन, भगवान कृष्ण की भक्ति। तो जब हमने भक्ति मार्ग को स्वीकार किया है, हम ऐसे पद को स्वीकार कर रहे हैं जिसका सृष्टि से कोई संबंध नहीं है, जो सृष्टि का नहीं है, जो सृष्टि से परे आध्यात्मिक जगत का है। इसलिए ऐसे चीज के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे नारद मुनि के कहने का तात्पर्य है। कृष्ण भक्ति करने से हम ये पाप और पुण्य इन दोनों के चक्र से छूट सकते हैं, इन द्वंद्वों के परे हो सकते हैं। जब तक हम कृष्ण भक्ति में नहीं रहेंगे तब तक हमें द्वंद्व के अधीन रहना होगा। कृष्ण भक्ति में रहते हुए भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि हम भगवान के भक्ति में पूरी तरह से स्थित नहीं है। भौतिक जगत का प्रभाव इसलिए हमारे ऊपर है, और फिर मन हमें कष्ट देता है, कभी सुख कभी दुख, कभी कुछ। परंतु यदि हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं, तो फिर निश्चित ही अपने परिपूर्णता को भक्ति में प्राप्त करने के बाद हम इन द्वंद्वों से परे हो जाएंगे। सही है? तो उसके लिए एक जीवन शैली भी चाहिए। भक्ति का सार है हरिनाम। अब हरिनाम लेते लेते क्या हम ऐसे ही बैठ के हरिनाम दिन भर लेंगे पेड़ के नीचे या कमरे में बैठ के? क्या ये संभव है? हरिदास ठाकुर के लिए संभव है, सबके लिए संभव नहीं है। हमें भोजन के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, प्रयत्न परिश्रम करना पड़ेगा। षड गोस्वामियों की तरह नहीं हो सकते हम। हर 2-3 दिन में एक मुट्ठी में थोड़ा सा छाछ लिया, वो भी कभी भूल जाते थे लेने के लिए। ऐसे इतना लिया, 2-3 दिन के लिए चल गया। ऐसे तो हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें शरीर के भरण पोषण के लिए कोई ना कोई कार्य तो करना चाहिए, चाहे हम गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बतलाया है
कि जो सबसे सात्विक जीवन शैली है, भरण पोषण के लिए, जीवन यापन के लिए पद्धति है, वो है खेती और गोरक्षा। और इस चीज को आप कर रहे हैं इधर, क्योंकि भक्ति के लिए चाहिए एक अनुकूल जीवन शैली, एक अनुकूल व्यवसाय या पेशा, जीवन यापन करने का कोई मार्ग। तो सबसे शुद्ध मार्ग है खेती और गोरक्षा। भक्ति से सबसे मिलते जुलते पथ हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि गोकुल धाम जैसे प्रकल्प होने चाहिए, जहां लोग, भक्त लोग इकट्ठे होकर खेती करेंगे, गाय की रक्षा करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, प्रेम से आपस में रहेंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। और खेती करते करते भी हरि नाम लेते रहना है, गो पालन करते करते भी हरि नाम लेना है। आप में से कितने भक्त खेती करते करते हरि नाम लेते हैं? लेते हैं ना? गो पालन करते समय तो लेना चाहिए। गुनगुनाते रहना कोई कीर्तन, जो अच्छा धुन आपने सुना है, भगवान का नाम का कीर्तन लेते रहो या जप करते रहो मने मन में, या थोड़ा बहुत वाचक जप भी कर सकते हो। और इन सब कार्यों के लिए, भक्तों के लिए ताकत चाहिए ये सब करने के लिए। तो ताकत कहाँ से आएगा? भोजन से आएगा। तो भोजन पकाने वाले भी भक्त चाहिए। तो भोजन पकाते पकाते भी हरि नाम लेते रहना है। तो जो भी हम कार्य करते हैं उस समय हरि नाम लेने का अभ्यास करना चाहिए। स्नान लेते समय भी, स्नान करते समय हो, कपड़े बदलते समय हो, खेती करते समय, चलते फिरते, हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हरि नाम ले लें। और ये जीवन शैली कितनी अच्छी है, खेती, गोपालन और इसके साथ जो भी हमारे लिए आधार है, जैसे रसोई, प्रसाद, अर्चा वगैरह की सेवा, निर्माण कार्य घरों के इत्यादि, वो सब तो हमें करने हैं। आप में से कितने भक्त रसोई में सेवा करते हैं? दिन में थोड़ा समय रसोई करते हैं आप, घर में हो या यहाँ पे हो? हाथ ऊपर कीजिए। कितने भक्त रसोई में हैं? बहुत अच्छा। ऐसे करेंगे तो मुझे दिखेगा नहीं। ऊपर कीजिए ऐसे ताकि दिखे। हाथ ऊपर करो। हाँ, बहुत अच्छा। ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। हाँ, क्योंकि यदि प्रसाद नहीं मिलेगा तो हम क्या कर पाएंगे? कर पाएंगे ज्यादा? एक दिन उपवास करेंगे ठीक है, दूसरे दिन जो लोग प्रसाद बनाते हैं उनकी भूमिका गोकुल धाम में भी बहुत आवश्यक है, भूलिए मत। क्योंकि वो पीछे रहते हैं इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता, परंतु ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य जितने भी सेवाएं हो, स्वच्छता रखने की सेवा, अर्चा विग्रह की सेवा, अतिथिगण को देखभाल करने की सेवा, हिसाब किताब रखने की सेवा, थोड़ी बहुत कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग करने की सेवा, निर्माण कार्य करने की सेवा, ये सारे कार्य अपने आप में गोकुल धाम में भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही है। परंतु जहां तक जीवन यापन करने का प्रश्न है,
उनमें से खेती और गोपालन, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। आप में से कितने भक्त खेती में लगे हुए हैं? खेती के कार्यों में हाथ ऊपर कीजिए। ऊपर हिम्मत कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और गोपालन में कितने भक्त लगे हुए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत अच्छा। अभी अनेक भक्त पानी की व्यवस्था में भी लगे हुए हैं, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो हम पिएंगे क्या, और खेती कैसे होगी। पानी की सेवा में कौन कौन लगे हुए हैं? पानी की व्यवस्था करने में। तो जो भी आप सेवा कर रहे हैं गोकुल धाम में, याद रखिए कि ये भगवान की सेवा ही है। परंतु यहाँ के लिए, गोकुल धाम जैसे प्रकल्प के लिए, खेती और गोपालन ये आधार है। और खेती के लिए याद रखिए, खेती और गाय ये ऐसे है जैसे आपके घर में बच्चे हैं छोटे। आप थोड़े समय के लिए भी लापरवाही करेंगे तो बिगड़ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हानि पहुंचेगी उनको। ठीक उसी प्रकार से खेती, गोपालन, इन कार्यों को ऐसे समझिए कि जैसे आप अपने बच्चों का देखभाल कर रहे हैं। ध्यान नहीं देंगे फिर हानि पहुंचेगी उनको। और खेती करते करते भी देखिए कि अपने पूर्ण बुद्धि का और ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी जमीन यहाँ बची है, इसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मसाले लगा दिए, यहाँ बीच बीच में कुछ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया। ऐसे पूरी जमीन का अच्छी तरह से सदुपयोग करके आप कर सकते हैं। और गोपालन, प्रभुपाद जी कितना कहते थे कि हमें गायों की सेवा करनी है, बैलों का उपयोग खेती आदि के लिए करना है, और गाय से दूध भी मिलना है ताकि हम अच्छी तरह से स्वस्थ हो सके और स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर सके। तो वो दिन कब आएगा जब हमारे गोकुल धाम के सारे भक्त शुद्ध गाय के घी से बने हुए भोजन को रोज खाएंगे। जो दूध यही हमारे गायों से मिलता है। घृतम पिबेत, पर ऋणम मत लीजिए। चार्वक मुनि कहते थे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि कर्ज ले लो, उधार ले लो, लेकिन घी खाओ। हम कहते हैं ऋण मत लो, कर्ज मत लो, खेती करो, गोपालन करो, वो भक्ति करो गोकुल धाम में, और गायों के द्वारा खूब दूध का उत्पादन करो, तो इसमें घी बनाओ और घी में अपने भोजन को पकाओ। आप में से कितने भक्त घी का बना हुआ भोजन रोज खाना चाहते हैं? यदि होते घी इतना होता है, नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इच्छा किसकी है कि हम एकदम अच्छी तरह से घी में भोजन बना के खाएं? नहीं, माता जी उनको नहीं खाना है घी में। हाँ? घी का भोजन नहीं करना है। एक बार प्रभुपाद जी हैदराबाद में गए थे, तो वहां पे उनको मिलने के लिए कोई व्यक्ति आए, सज्जन। उनके पास मिठाइयों का दुकान हुआ करता था। तो उनका नाम था जी पुलारेड्डी। तो उन्होंने दुकान का नाम लिखा था जी पुलारेड्डी स्वीट्स। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, जी पुलारेड्डी स्वीट्स मत लिखो, लिखो जी पुलारेड्डी
प्योर घी स्वीट्स, हाँ, शुद्ध घी का बना हुआ जो मिठाई है वो हम बेचते हैं। तब इतने साल हो गए यहाँ पे हमारे गोकुल धाम में। अभी बैलों का भी प्रयोग अच्छी तरह से करना है खेती में इत्यादि, साथ साथ गायों को भी अभी चाहिए जहां से दूध आ सके। फिर सबसे पहले प्रभुपाद जी ने क्या कहा, स्वयं दूध को पी लो, फिर जो दूध बच जाता है थोड़ा बहुत उससे दही बनाओ, फिर दही ले लो, दही के साथ साथ फिर जो बच जाता है फिर उसका मंथन करो, घी बनेगा, छाछ भी बनेगा। और इस प्रकार से फिर घी का भी उपयोग कर सकते हो अपने भोजन आदि में। तो इसलिए अभी आप में से गृहस्थ भक्त कई गाय भी संभालते हैं ना, गाय बैल संभालते हैं। तो कितने हमारे भक्त हैं जो अभी अपने व्यक्तिगत रूप से गाय बैलों की जिम्मेदारी ले चुके हैं? अभी कितने गाय बैल है? 2 बड़े गाय, एक उसका बच्चा और 4 बैल। अच्छा, 2 गाय, 1 बच्चा और 4 बैल हैं। ठीक है, और कौन? यहाँ बैल गाय कौन कौन देख रहे हैं? 4 बैल, ठीक है। और कौन? हाँ, 4 बैल है। और हाँ, 4 बैल गाय, 4 बैल और 2 गाय। बहुत अच्छा। और कोई? तो चिंता मत कीजिए, गाय की सेवा कीजिए। गाय का अर्थ है गाय और बैल दोनों। और आपका जीवन प्रसन्न हो जाएगा। गाय का देखभाल बहुत ही प्रेम से कीजिए। गाय के सेवन को कभी भी बोझ मत समझिए, बड़े आनंद से। जितना आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान से प्रेम से गाय बैलों के साथ उनकी सेवा करेंगे, आपका व्यक्तिगत संबंध गाय बैलों से बन जाएगा, वो आपके परिवार के सदस्य बन जाएंगे। गाय बैल भी आपसे प्रेम करेंगे। वो कहानी मैं आपको बार बार बताता हूँ, याद है ना, वो मंत्री का और किसान का? किसी को याद है? हाँ हाँ, बताओ। एक मेला था, कृषि मेला था। हाँ, कृषि मेला था। एक कृषि मेला था जहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह, ये सब किसान आए थे, अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से किसान आए थे। और वहां पे मंत्री आए और उन्होंने क्या बोला, महाराष्ट्र का कोई किसान था, तो ये मंत्री भी महाराष्ट्र के थे। तो उन्होंने किसान से पूछा, क्या पूछा? क्योंकि किसान अपने बैलों को लेकर आया था, बड़े खिल्लाड़ बैल थे। तो फिर क्या कहा मंत्री ने उस किसान को? ट्रैक्टर का प्रयोग क्यों नहीं करते? हाँ, ये तो इतना समय इतना आगे बढ़ गया है और अभी तक तुम बैलों के साथ में ही हो, अभी ट्रैक्टर क्यों नहीं लेते? मैं तुमको लोन वगैरह दिला दूंगा जिससे तुम ट्रैक्टर खरीद पाओगे। तो फिर उस किसान ने स्वीकार किया या नहीं किया? नहीं किया। तो जब किसान ने कहा नहीं, मुझे ट्रैक्टर नहीं चाहिए, बैल से ही मैं काम चलाऊंगा, तो मंत्री ने पूछा क्यों?
फिर किसान ने क्या उत्तर दिया? बैल प्रेम करते हैं मुझसे। उसने कहा ट्रैक्टर हमसे प्रेम नहीं कर सकता। बैल की बात नहीं कही। समझने वाला समझ जाता है कि इसका तात्पर्य क्या है। उसने कहा ट्रैक्टर मुझसे प्रेम नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य क्या था? प्रेम करते हैं। हाँ, प्रेम, बैल हमसे प्रेम करते हाँ, गाय बैल हमसे प्रेम करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, वो भी हमें प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए मंत्री निरुत्तर हो गया, वहां से चुपचाप चला गया। तो इसलिए जब हम गाय बैलों का देखभाल करते हैं, उनको प्रेम से देखना, प्रेम से, हाँ, और फिर देखो उनका संबंध भी आपके प्रति कैसे हो जाएगा। समय बिताना चाहिए उनके साथ बात करो, पीठ खुजाओ, शरीर खुजाओ उनका। तो ऐसे ही आपका संबंध बैलों के साथ बन जाएगा, गायों के साथ बन जाएगा। फिर बड़े आनंद से वो काम भी करेंगे, गाय भी आनंद से बड़ी अच्छी मात्रा में दूध भी देंगे। ये है वृंदावन का जीवन, जहां श्री कृष्ण गायों से इतने प्रेम से व्यवहार करते थे। गायों का लगाव श्री कृष्ण से इतना तीव्र था कि कृष्ण के बिना वो कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। तो ऐसे ही जीवन शैली अपनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं गोकुल धाम में। चुनौतियां तो आएंगी हर चीज में, गोपालन में आएंगे चुनौतियां, खेती में आएंगे, किस क्षेत्र में नहीं आएंगे चुनौतियां? भौतिक जगत में हैं तो हर क्षेत्र में कोई ना कोई समस्याएं आएंगी, पर हमें वो कार्य करने चाहिए जिससे कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। ठीक है? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है किसी के? हाँ, शिवानंद प्रिय। जैसे आपने बोला अभी कि गौ रक्षा और कृषि करना चाहिए, लेकिन हम अभी तक इतने सालों से मतलब भक्ति में जुड़े हुए होने के बाद भी हमको अभी तक ये विश्वास नहीं आता है, जो भी पहले कोई गौ रक्षा कर रहे हैं वो इतना संतुष्ट नहीं दिखते हैं और इतना उनको गोपालन में रुचि नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर वो डर है कि आगे चल के गाय अगर बढ़ गया तो उसका क्या होगा, फिर ज्यादा हो गया तो फिर चरने के लिए जगह नहीं होगा तो हम कैसे पालन कर सकेंगे या कैसे कंट्रोल कर सकेंगे। वो दृढ़ता या विश्वास अभी तक हमको क्यों नहीं आता है, जिससे हम लोग डर के वो उसमें मतलब उतरने के लिए संकोच कर रहे हैं गोपालन में। नहीं, अवश्य ये सोच विचार करके करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिना सोच विचार किए गायों बैलों की संख्या हम बढ़ाते गए, ऐसे नहीं। परंतु सब साथ में मिलके, कुल मिलकर एक सामूहिक दृष्टि से योजना बनानी चाहिए कि हमें कितने गाय बैलों की संख्या बढ़ानी चाहिए, किस किस के पास कितने गाय बैल हो सकते हैं, कौन कितने संभाल सकते हैं, गौशाला में कितने, हमारे भक्तों के घर में कितने। और यदि हमने अभी गाय की संख्या बढ़ाई दूध के लिए तो 2 साल में कितने बढ़ जाएंगे, संख्या कितनी होगी गाय बैलों की, 5 साल में कितने होंगे, 10 साल में कितने होंगे, 15 साल में कितने होंगे। तो ऐसी गणना करके एक योजना बना के बहुत सोच विचार करके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों के साथ में मिलकर ये चर्चा करनी चाहिए आप सब कि कैसे हम गाय बैलों को की संख्या बढ़ा सकते हैं इस तरह से कि आगे चल के भी कोई समस्या न हो। और वो जो एक सुविधा है
व्यवस्था है उनकी देखभाल के लिए वो रहेगी। हमारे पास जमीन तो बहुत है, वास्तव में 450 एकड़ है, उसमें से 150-200 एकड़ गायों के लिए रखा है। तो अच्छी तरह से यदि सुचारू रूप से हम ये सब करें, योजना बनाएं सोच समझकर, तो फिर अवश्य संभव होगा। इसलिए अकेले व्यक्ति को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, सारे भक्तों को मिलजुल कर बैठ के सामूहिक रूप से योजना बनानी चाहिए कि गौशाला में हम ठीक है इतने बढ़ाएंगे, आपके गौशाला में, आपके घर में आप इतने बढ़ाइए, आपके घर में इतने बढ़ाइए। इस प्रकार से योजना बना के अच्छी तरह से क्रमशः हम बढ़ा सकते हैं, एकदम से नहीं। एकदम से भी बढ़ाना है, 2, 5, 10 लेने हैं तो वो भी सोच विचार करके आगे के दीर्घ दृष्टि से हमें ये कदम उठाना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हल्का मत लीजिए। हमें श्रील प्रभुपाद जी के और शास्त्रों के वचनों में विश्वास होना चाहिए कि हमने यदि गाय बैलों के साथ प्रेम से व्यवहार किया, उनका देखभाल अच्छी तरह से किया, उनको प्रसन्न रखा, तो हमारा जीवन भी प्रसन्न, आनंद से भर जाएगा, हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, संपूर्ण मनुष्य समाज प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए बहुत ही व्यक्तिगत रूप से ध्यान दीजिए गाय बैलों के ऊपर। उनको हमें, जैसे कि बाहर की दुनिया में देखा जाता है, दूध देने वाले या काम करने वाले यंत्र मत समझिए, मशीन। वो भगवान के प्रिय है। इसलिए हर एक गाय बैल जो है हमारे माता पिता हैं, या तो फिर अपने बच्चों की तरह जैसे आप देखभाल करते हैं वैसे भी आप उनका ख्याल रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल जो गौ सेवा करते हैं केवल उन्हीं को ऐसे करना चाहिए। हर एक भक्त को थोड़ा समय तो गाय बैलों के साथ बिताना चाहिए, हर एक भक्त को चाहिए। ये संबंध से दूर नहीं जाना चाहिए हमें। ये मत सोचिए कि केवल जो गाय बैलों की सेवा कर रहे हैं उन्हीं का काम है ये, हम नहीं करेंगे। नहीं, आप भी इस आनंद से वंचित मत होइए। कबूल है? हाँ, हरि राम। महाराज, ये गौ सेवा का जब इतना सूक्ष्म तरह से उसका, क्योंकि गाय भगवान के लिए बहुत प्रिय है, उसको प्रेम करना चाहिए, तो जब हम वस्तु का साथ जो थोड़ा व्यवहार करना इजी है, आज गाड़ी नहीं चलाना है, पार्किंग करके चले जा सकते हैं, मगर गाय बैल का ऐसा नहीं है, रेगुलरली रहना पड़ेगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में भी, हमारा संस्था में भी या सिटी में भी ऐसा विकल्प है, हम लोग बाहर जाना ही पड़ेगा, फेस्टिवल्स के लिए जाना पड़ेगा, यात्रा के लिए जाना पड़ेगा, फिर बाद में हमारा बहुत सारे संपर्क बाहर में ही है। तो इसके कारण यदि हम लोग गाय बैल लेके आएंगे इधर, तो हमारा सब कुछ इंद्र तृप्ति बंद हो जाएगा। खाली गाय को चरा के लेके आओ, गाय को लेके आओ, और हम लोग, और हम अभी बेच भी नहीं सकते हैं, रख भी नहीं सकते हैं, ये वो खाया हुआ तो हम अटक गया, ऐसा लाइफ टाइम ऐसा लग जाता है। इसलिए बेटर है नहीं लेना। बेटर है कि नहीं है? नहीं लेना। तो थोड़ा, तो फिर हम शहर में रह सकते हैं ना, फिर बाहर के लोगों से खूब मिल सकते हैं, दिन भर उनसे, साल भर 365 दिन साल में बाहर के लोगों से मिल सकते हैं, है ना। फिर गोकुल धाम में क्यों रहना है? और इच्छा तो है महाराज, मगर इतना सब कुछ भी देखना है ना, फैमिली। हाँ, तो देखो, पहली बात यह है कि जब गोकुल धाम में आए हैं तो इतना निश्चित है कि बाहर के लोगों से संपर्क कम होना ही होना है।
नहीं तो गोकुल धाम में आप नहीं रह सकते। यदि आप सोचोगे कि बाहर की दुनिया में जैसे हम पहले थे वैसे ही हमारा बाहर के लोगों से संपर्क रहेगा, तो वो यहाँ रहते हुए तो संभव नहीं है। तो यदि इतनी ही तीव्र इच्छा किसी को है ऐसे करने के लिए, तो फिर उनको यहाँ गोकुल धाम में रहना मुश्किल हो जाएगा। गोकुल धाम में रह के अधिक से अधिक समय गोकुल धाम में ही रहना चाहिए और यहीं की सेवाएं करनी चाहिए, यहाँ के जीवन का आनंद लेना चाहिए और यहाँ के भक्तों को आपस में मिलजुल के प्रेम से कृष्ण भावनामृत में एक दूसरे को प्रेरणा देनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात है कि पहले नंद महाराज भी कभी मथुरा जाते थे, कभी कभी यहाँ वहां जाते थे तीर्थ यात्रा में, तो कैसे काम होता था? तो थोड़े लोग जाते थे, थोड़े लोग रह जाते थे पीछे, ऐसे करके हो सकता है। अचानक यदि किसी को जाना पड़े किसी काम से, तो दूसरे कोई भक्त देखभाल करेंगे, तो ऐसे योजना बनाना है। तो इसलिए हमने कहा योजना चाहिए, प्लानिंग चाहिए इसके लिए, अच्छी तरह से कौन रहेंगे कौन जाएंगे, ताकि गायों का देखभाल भी हो, खेती भी हो, यहाँ सेवाएं अर्चा विग्रह की हो, रसोई की हो, वो सब चलते रहे, वो देखना चाहिए। साथ साथ में गायों को चराने के लिए भी हमें अच्छी पद्धति बनानी चाहिए, ताकि जमीन का सदुपयोग हो, कम जमीन में अधिक चारा वगैरह सब उपलब्ध हो जाए। एक एडेड क्वेश्चन इसमें, ठीक है, मैं अभी से मैं गाय का सेवा भी लूंगा, गाय का सेवा भी करूंगा, मगर मैं इतना शुद्ध नहीं हूँ कि मेरा मन मेरा हाथ में नहीं है। तो कभी कभी मैं इधर से निकलने जाने के लिए गया तो पूरा गाय बैल को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा ऊपर सब लोग मुझे बोलेंगे आपके कारण अभी 10-15 गाय कौन देखेगा। तो इसलिए सेवा पूरा लाइफ टाइम करूंगा गाय का छोड़ के, ये भावना नहीं। हमें क्यों सोचना चाहिए कि हम गोकुलधाम छोड़ के जा सकते हैं कहीं? क्यों सोचना चाहिए? ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। और हम शुद्ध नहीं, यदि हमें हम डर डर के रहेंगे ना, तो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे जीवन में, है कि नहीं? डर डर के रहने, ऐसा भी नहीं कि दूसरे कोने में जाना चाहिए कि बिना सोचे समझे बस छलांग मार दिया, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे रजोगुण में आके कोई 50 गाय अचानक ले लिए करेंगे, फिर बाद में सोचा अरे 50 गाय कैसे देखभाल करेंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। कदम उठाने के पहले बहुत अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। परंतु दूसरी ओर ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि हम इतने डर डर के रहें कि कोई काम ही नहीं करे। फिर गोकुल धाम का जीवन तो इसलिए है, इसलिए थोड़ा सकारात्मक भाव होना चाहिए। और यदि किसी काम से ऐसे हो भी जाए, समझ लीजिए अभी कोई भक्त है, उसने अपने गाय बैल रखे हैं, उनको कहीं बाहर जाना है, यात्रा में जाना है या कुछ, तो फिर ऐसी व्यवस्था पहले से करनी चाहिए ताकि और कोई दूसरे भक्त उस समय गाय बैलों का देखभाल करें। फिर जब वो दूसरे भक्त जाएंगे, फिर ये पहले भक्त गाय बैलों का देखभाल करेंगे। ऐसे करके आपस में समझौता अच्छी तरह से करके फिर ये सारी चीजें की जा सकती है। और यदि व्यक्ति कोई भक्त है गोकुल धाम छोड़ के जाए आगे चल के, तो उस समय देखा जाएगा, फिर उस समय कैसे गायों का बंटवारा करना है, क्या करना है, उस समय देखा जाएगा। कोई व्यवस्था की जा सकती है उस समय। लास्ट प्रश्न हमारा, जब भी मैं ये ब्रह्मचारी का मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ ये मेरा जवाबदारी नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई साधना में ही समय जाता है, मैनेजमेंट में जाता है। गृहस्थों को, ओल्ड गृहस्थों को पूछा तो अभी मैं रिटायरमेंट में हूँ,
ये मेरा नहीं है, क्योंकि मैं अभी अर्च विग्रह सेवा करूंगा, थोड़ा तीर्थ वगैरह। यंग लोगों को पूछेंगे, अभी मेरा नहीं है क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं, फैमिली है। तो अभी तीनों का तीनों ऐसा बोलेंगे तो लेने वाला कौन? ऐसा कभी कभी इसलिए ये वापस हमको लगता है ये समाज का है या हमारा है, ऐसा लग के जब हम बीच में आएंगे तो ये ओपन कैसा होना है हमारा सोच विचार। एक परिवार में क्या होता है, एक दो ही बोलेंगे हमारी जिम्मेदारी है तो नहीं चलेगा, सभी को जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, तब जाके परिवार परिवार रहेगा। ठीक उसी प्रकार से ये गोकुल धाम का परिवार है, सबको जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि ये इस प्रकल्प के लिए उचित है, अच्छा है, लाभदायक है। और एक दूसरे की मदद करके, ताकि किसी एक व्यक्ति को भी, भक्त को भी कष्ट न हो, एक दूसरे से सहयोग करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए हम करेंगे तो फिर आगे बढ़ पाएंगे। हम सबको मिलकर जिम्मेदारी लेनी है। केवल हम सोचेंगे हम अपने आराम के जीवन में रहेंगे तो फिर कैसे होगा? फिर आपको घी का भोजन भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, जैसे भी हम लोग गांव में हैं तो हमारा विचार से हम लोग जो भी पढ़ना है या अपना खेती के अनुसार हम लोग सब कुछ सोच सकते हैं कि कितना गाय रखना है या कैसे करना है या क्या भी। हम लोग ये संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और मैनेजमेंट है, तो हमको लगता है कि हमारा कहीं गलती हो गया, कुछ मतलब नियम टूट गए, इतने शुद्ध तो नहीं है कि पूरे नियम पालन कर सके, और कुछ ऐसे गड़बड़ हो गया, कुछ हो गया और कुछ कभी निकाल दिया और फिर अपना गाय लेके जाओ बोला, तो फिर उस समय हम लोग कैसे सोचेंगे या क्या करेंगे? ये डर रहता है मन में कि हम लोग तो लाइफ टाइम रहने के लिए, जीवन भर रह के सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन इतने शुद्ध नहीं होने के कारण अपराध होते हैं और गलतियां होती है बहुत सारी। प्रयास भी करते हैं सभी की ना हो, फिर भी कुछ कमियों के कारण ऐसे गलतियां होती है, तो उसके कारण अगर निकलना पड़े यहाँ से या कुछ जाना पड़े तो उस समय में फिर कैसे कर सकते हैं? तो एक अंदर डर रहता है कि ऐसा हो गया आगे तो क्या करेंगे ऐसे। हमारे मन में भी डर है, अचानक वज्रपात ऊपर से हो गया, सर पे आके गिर गया तो क्या होगा? हम खेत में चल रहे हैं, ऐसी जमीन में जा रहे हैं, ऊपर से अचानक बिजली छट करके डर लग गया, क्या करेंगे? मर जाएंगे। वही यदि भगवान की योजना है, ऐसे होता तो डर डर के क्यों चलना हर चीज में, है कि नहीं? जब हम आए हैं तो बिंदास रहना है ना। ये डर डर के रहेंगे कि आगे चल के क्या होगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, जब यदि छोड़ के जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो देखा जाएगा ना उस समय। क्यों इतना डर डर के रहना है कि नहीं? हम सेवा करने ही आए हैं तो दिल से करो ना, घबरा के क्यों करना है इतना, है कि नहीं? दिल से करने का मतलब ये नहीं कि हम सोच विचार नहीं करेंगे, आंखें बंद करके सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सोच विचार करके करना चाहिए, प्लानिंग करके करना चाहिए, परंतु थोड़ा सकारात्मक भाव रखना चाहिए। यदि हम केवल नकारात्मक भाव रखेंगे सामने तो फिर कुछ होगा नहीं और जीवन का आनंद नहीं आएगा। यहाँ का गोकुल धाम का आनंद हम नहीं ले पाएंगे, है कि नहीं? और कोई प्रश्न? हाँ, शुरुआत में जब हम आए थे दिल से ही आए थे, तो दिल से ही रहो ना फिर। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है इनका बहुत नियम है, इनका बहुत नियम है, ये ऐसे बोलते हैं वो ऐसे बोलते हैं, ये नियम बदलते हैं वो नियम बदलते हैं, तो डर ये रहता है। परिवार छोड़ के आसानी से जा सकता है क्या? आप में से कई भक्त गृहस्थ है तो घर में कभी समस्या होती है कि नहीं होती है? तो आप
छोड़ के चले जाते हो क्या? हाँ, नहीं ना? तो समस्या है इसलिए हम छोड़ के चले जाएंगे, ये कैसे विचारधारा है? समस्या तो आने ही वाली है। भगवान ने तो घोषणा की ही है कि ये समस्याओं की दुनिया है। तो वही बात है कि सकारात्मक भाव रखना चाहिए। नकारात्मक भाव रखेंगे तो कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगेगी, हर चीज में हमारे संशय आ जाएंगे। क्यों करें, कैसे करें, क्या करें, फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे जीवन में। सही है कि नहीं? करेक्ट? तो ये सकारात्मक भाव को कैसे बनाए रखना है? सकारात्मक भक्तों का संग करके। लेकिन यहाँ और नकारात्मक भक्त है। ऐसा थोड़ी ना है, कितने सकारात्मक भक्त भी है, सब लोग सकारात्मक भाव के हैं। और अपनी साधना ठीक से करना है, अपना जप, अपना श्रवण कीर्तन ठीक से करना है, गोकुल धाम के बारे में भी मिलजुल के सबसे प्रेम से रहना है, तो फिर अपने आप आ जाएगा। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री गोकुल धाम की जय।